हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है जिसके अंदर हम मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स की अगर हम बात करें, हमने जो गुलाम वंश है, जो स्लेव डायनेस्टी है, उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके चारों इम्पोर्टेंट रूलर्स को देखा है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो खिलजी हैं, जो खिलजियों का जब शासन आया तो उस समय कौन कौन से रूलर्स हुआ करते थे, किस तरीके से उनकी जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे कंटिन्यू करती है, उनके बारे में हम देखेंगे, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी की, तो स्टूडेंट्स खिलजी डायनेस्टी आफ्टर द बलबन ऑफ द डेथ, जो दिल्ली है वो कंटिन्यू यहाँ पे अनस्टेबल फेज के अंदर आती है कि जैसे ही बलबन की 1286 के समय डेथ होती है, दिल्ली कम्प्लीटली अनस्टेबल होती है। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा वहाँ पे जो रूल है उसके लिए क्लेम किया जाता है। तो उसी समय में एक नोबल्स को, एक ऐसा ग्रुप जो बेसिकली मोहम्मद गोरी का जब इंडिया में इन्वेजन हुआ था, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया के लिए माइग्रेट किए थे, इंडिया के लिए आए थे। तो उन्हीं के अंदर जो नॉन तुर्किश पीपल्स हैं उनको जो प्रॉपर यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन है वो नहीं मिल पाया था। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिलने की वजह से उन्हीं के अंदर जो डिस्कंटेंट है उसकी भावना हमको देखने के लिए मिलती है। डिस्कंटेंट की फीलिंग कि हमारे जो लोग हैं वो भी पावर के ऊपर पहुँचें, वो भी यहाँ पे जो बड़े बड़े जो ऑफिस हैं उनको गेन करें। तो उसी एक नॉन तुर्किश पीपल्स हैं, जो नॉन तुर्किश जो पर्सन हैं जिनको लीड करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ पे जो खिलजी डायनेस्टी है उसका जो रूल है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द बलबन की डेथ के बाद में 1290 के समय में। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया है, कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि 1191 के समय एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तरेन के नाम से, बैटल ऑफ तराइन के नाम से इसको जानते हैं। और इस तराइन के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तो ये पहली बैटल थी। बट 1192 के समय ही, एक साल बाद में ही, एक दूसरी बैटल होती है। और इस दूसरी बैटल के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि जो मोहम्मद गोरी हैं, जो गोरी हैं वो यहाँ पे जीत के उभर के आते हैं। और जीतने के साथ ही मोहम्मद गोरी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, तो वो अपने एरिया के लिए चले जाते हैं और इंडिया में एक कमांडर को यहाँ पे अपॉइंट करके जाते हैं कि इंडियन अफेयर्स को ये हमारा जो कमांडर है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इन सबको देखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो एबल लीडरशिप है उसके अंडर में जो उस समय में जो गोरीज का जो रूल है वो एक्सपेंड होता है। उन्होंने गंगा का डोआब है, बंगाल बिहार का जो एरिया है, गुजरात का जो एरिया है, सभी एरियाज़ को उनके द्वारा कवर किया गया, सभी एरियाज़ को उनके द्वारा कनकरर किया गया, उनको अपने शासन के अधीन लाया गया। स्टूडेंट्स, 1206 के समय में मोहम्मद गोरी की डेथ होती है। और मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ 1206 से लेकर 1210 तक रूल करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे अपने आप को एक रूलर के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा काफ़ी सारे जो रिफॉर्म हैं वो लिए गए, काफ़ी से डायनेस्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। बट इनके समय जो हेड ऑफ सीट हुआ करता था, तो पावर सेंटर हुआ करता था, वो लाहौर नाम की सिटी हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद में इनके जो बेटे हैं इल्तुतमिश यहाँ पे पावर में आएंगे। और इल्तुतमिश ने रूल किया है 1236 तक। उसके बाद में इन्होंने जो पावर सेंटर है दिल्ली के लिए इन्होंने ट्रांसफ़र किया, लाहौर से ये दिल्ली लेके आए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने काफ़ी सारे जो अपना एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। इसके बाद में इनकी बेटी आती हैं जिनको रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। बट तुर्किश पीपल्स के साथ में जो नोबल्स हुआ करते थे उनके साथ में उनका कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट रहा। एक नॉन तुर्किश पर्सन है युकुत को वो एक कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट करती हैं। उसी समय में जो तुर्किश है उनका जो बिहेवियर था कि वो बिना पर्दे के कोर्ट के अंदर आया करती थी, आर्मी को लीड किया करती थी, वॉर के समय में हंटिंग के पे जाया करती थी। तो ये सब वहाँ पे नॉन जो अगेंस्ट द मुस्लिम लो उनके जो नोबल्स हैं उनको लगा, उन्होंने कंटिन्यू जो जनता है उसको एक रिवोल्ट के लिए, रिबेलियन के लिए उत्साहित किया। और वहाँ पे रिबेलियंस देखने के लिए मिलते हैं हमको। युकुत को मार दिया जाता है और रजिया सुल्तान की भी डेथ होती है। रजिया सुल्तान की डेथ के बाद में यहाँ पे काफ़ी समय तक जो एबल रूलर्स हैं उनका यहाँ पे अभाव रहा। बट फिर एक स्लेव हैं, इल्तुतमिश के एक स्लेव ही हैं बलबन, वो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं। और बलबन का जो समय है वो हमको पता है 1266 से लेकर 86 का जो समय है, 86 के समय तक वो पावर के अंदर रहते हैं।
और बलबन के द्वारा काफ़ी सारे जो रिफॉर्म है वो लाए गए। मिलिट्री को रिफॉर्म करने की कोशिश की, दीवान अर्ज नाम से जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बनाया गया। इसके अलावा आप देखिए कि बलबन के द्वारा स्पाई सिस्टम को यहाँ पे मजबूत किया गया था। आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी है उसे अडॉप्ट किया था बलबन के द्वारा, कि आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी के द्वारा जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में मेवाती लोगों का जो डोमिनेशन था उसको रिड्यूस किया जा सके। बट हमको देखने के लिए मिलता है कि इवन द बलबन के समय में भी उन्होंने जो तुर्किश नोबल्स है उनको यहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश की। बट हमको देखने के लिए मिलता है कि बलबन भी यहाँ पे जो नॉन तुर्किश पर्सनैलिटी के जो मुस्लिम्स हैं उनको पसंद नहीं किया करते थे। उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनके बलबन के समय में भी नहीं देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, जैसे ही बलबन की डेथ होती है, बलबन की डेथ के बाद में ये जो नॉन तुर्किश जो मुस्लिम्स हैं उनका एक ग्रुप है जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजीज का जो ग्रुप है, क्योंकि बलबन का समय जो स्लेव डायनेस्टी का समय है उसमें भी हमको देखने के लिए मिलता है कि जो बंगाल का जो एरिया है, जो बंगाल का जो एरिया था उसके अंदर जो खिलजीज हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे एक सरदर्द बने हुए थे। तो उस समय में जो गुलाम वंश रूल किया करता था, जो स्लेव डायनेस्टी के समय में भी हर एक राजा के समय हमको देखने के लिए मिलता है कि खिलजीज को वो सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं नॉन तुर्किश एक ग्रुप को लीड करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे अपना एम्पायर है उसको यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं 1290 के समय में। अब 1290 के समय में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना एम्पायर तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, खिलजीज का जो परचम है उन्होंने लहराने की कोशिश की, पर 6 साल का ही इनका रूल होता है। क्योंकि ये जब खुद पावर के ऊपर आए थे तो ये काफ़ी ओल्ड उम्र के हमको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हमने देखा है कि जो मुगल्स का डिसइंटीग्रेशन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें हमने स्टार्ट की हैं उसके अंदर हमने देखा है कि कैसे जब औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 के समय में, तो औरंगजेब की डेथ के बाद में जो उनका वहाँ पे पावर के ऊपर आएंगे तो वो राजा बेसिकली 70 साल का हो चुके थे, क्योंकि औरंगजेब की जो डेथ है वो काफ़ी लेट उम्र के अंदर जाके होती है। तो 70 साल की उम्र के अंदर एक राजा आते हैं, उनके अंदर वो एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैपेसिटी है वो नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमको जलालुद्दीन खिलजी के अंदर देखने के लिए मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें, जलालुद्दीन की यहाँ पे पॉलिसी हुआ करती थी कि किसी को भी हार्म नहीं करना है, प्रॉपर सभी को यहाँ पे टॉलरेंस का जो पॉलिसी है उनके द्वारा देखने के लिए मिलता है। खिलजीज के इस पहली बार इस परचम के अंदर जो नॉन तुर्किश पर्सन है उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिला। जो नॉन तुर्किश पर्सनस हैं उनको वेलकम किया गया उनके द्वारा खिलजीज को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है जो तुर्किश पर्सनस की जो मोनोपोली हुआ करती थी जो हायर ऑफिसर्स पे, हायर ऑफिस के ऊपर। इसके अलावा जो नोबल्स का जो ग्रुप हुआ करता था, जो कोर्ट का जो एरिया हुआ करता था, वहाँ पे पॉलिसी के इंटरवेंशन में जो तुर्किश पर्सनस का जो इंटरवेंशन हमको देखने के लिए मिलता है, तो उस बेसिकली उस इंटरवेन को ख़त्म किया गया। जलालुद्दीन खिलजी, जब से खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, नॉन तुर्किश पर्सन आए, तो तुर्किश लोगों का जो दबदबा हुआ करता था कोर्ट के अंदर वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जितने भी जो हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे, कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या रिबेलियन कर रहा है तो उसको इन्होंने स्टॉप किया। उन्होंने हार्श जो पनिशमेंट्स हैं उनको यहाँ पे मिटिगेट किया गया, उनको यहाँ रोका गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट देखने के लिए मिलता है कि ये इसी इनकी जो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है और इसके अलावा जो हार्श पनिशमेंट जो इन्हें रोकने की कोशिश की, इसकी वजह से इनका जो बेसिकली हम बात करें जो गुडविल है वो इन्होंने गेन करने की कोशिश की नोबल्स के बीच में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को उनके ही भतीजे या उनके जो सन इन लॉ हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब उनकी डेथ कर दी जाती है, जब उनको मार दिया जाता है, तो हमको देखने के लिए मिलता है कि इस पॉलिसी को कंटिन्यू रिवर्स किया गया। ये ऐसा रिवर्स किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो लोग रिबेलियन करते थे, जो लोग यहाँ पे विद्रोह करने की कोशिश करते थे, उन लोगों को ही नहीं, उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, सभी को हार्श पनिशमेंट है वो दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कम्प्लीटली जो पॉलिसी है उसका जो रिवर्सल है वो हमको देखने के लिए मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही हमको जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे बेसिकली जो नॉन मुस्लिम जो पर्सन है उनके ऊपर यहाँ पे डिफरेंट काइंड के जो टैक्स हैं वो लगाते हैं, हार्श पनिशमेंट उनको देने में ये बिलीव किया करते थे। तो अगर हम बात करें इनका जो एम्पायर है वो किस तरीके से एक्सपेंड होता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी हैं
वो यहाँ पे 1290 में एम्पायर को इस्टेब्लिश करेंगे। 1290 में जब एम्पायर उनका इस्टेब्लिश हो चुकेगा तो उसके बाद में हमको देखने के लिए मिलेगा कि उनके द्वारा कुछ छोटे मोटे जो रिबेलियंस हैं उनको यहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। उसी समय में एक रूलर हुआ करते थे देवगिरी के अंदर, यादव किंगडम नाम से एक किंगडम वहाँ से रूल किया करते थे। तो देवगिरी के जो यादव किंगडम है उसको ये बेसिकली हराने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के जो राजा हैं उनको ये डिफीट करेंगे। और इसी जीत की खुशी में जो जलालुद्दीन है वो उनको शाबाशी देने के लिए, उनको कॉन्ग्रेट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए वो वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे उनके द्वारा धोखे से उनका मर्डर कर दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी का उनके समय में। तो स्टूडेंट्स ये हमको देखने के लिए मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो मर्डर है वो अलाउद्दीन के द्वारा ही कर दिया जाता है। अब अलाउद्दीन यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे, बट जो जलालुद्दीन की जो फैमिली है वो कोशिश करेगी कि कैसे जो लोग हैं उनका जो गुडविल है, उनको यहाँ पे उनका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे लिया जा सके। बट अलाउद्दीन के द्वारा यहाँ पे एक पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, लोगों को यहाँ बेसिकली जो गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। लोगों को गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कि लोग जो जलालुद्दीन को जिस तरीके से मारा है, उनका जो राजा हुआ करता था जलालुद्दीन, जो सुल्तान था उनको जिस तरीके से मारा है उसको लोग भूल जाएं। और यहाँ पे लोगों को गोल्ड और सिल्वर कॉइन दे दिया गया। मिनिस्टर्स को यहाँ पे अच्छे अच्छे जो डिपार्टमेंट हैं, जो जागीर हैं, जो रियासतें हैं वो दे दी गई। तो इस तरीके से मिनिस्टर्स और इस तरीके से उन्होंने अपने जो लोगों हैं उनका जो सपोर्ट है वो जीत लिया। और अलाउद्दीन, जो जलालुद्दीन की जो फैमिली हुआ करती थी, उसको अलाउद्दीन के द्वारा काफ़ी हार्श जो पनिशमेंट है, हाउस अरेस्ट की टाइप की उनको जो पनिशमेंट है वो दे दिया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली हमको देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पावर के अंदर आएंगे 1296 के समय में, तो इनका जो कंप्लीट रूल यहाँ पे कन्क्वेस्ट के अंदर बीतेगा। काफ़ी एम्पायर्स को ये अपने रूल के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। इवन सदर्न इंडिया तक इनका जो एम्पायर है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जो होयसाल रूलर हुआ करते थे, होयसाल डायनेस्टी के बारे में हमने रीड किया है कल्चर के अंदर कि होयसाल रूलर्स जो हुआ करते थे, उस होयसाल डायनेस्टी का द्वार समुद्रतम तक ये जाएंगे, द्वार समुद्रतम तक ये विजिट करेंगे, मदुरई तक ये जाएंगे। वहाँ पे पांड्या रूलर्स रूल किया करते थे, उनको भी सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में मेवाड़ है, मेवाड़ के बारे में आपने एक मूवी आई थी रानी पद्मिनी की, पद्मावत नाम से एक मूवी है, उसकी काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी है वो हमको देखने के लिए मिलती है। तो उस मेवाड़ को ये विजिट करेंगे, मेवाड़ के ऊपर अटैक करेंगे। इसके अलावा जो रणथंबोर है उसके बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे एक राजा हमीर हैं, हमीर नाम के एक राजा होते थे, उनके द्वारा काफ़ी अच्छे वे में जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। बट देखने के लिए मिलेगा कि उन्हीं के एक सेनापति हैं, वो यहाँ पे उनको धोखा देंगे, वो अलाउद्दीन खिलजी उस तरीके से उनको डिफीट करते हैं। तो इस तरीके इनका जो एम्पायर है, एम्पायर का जो समय है कम्प्लीटली यहाँ पे हमको कन्क्वेस्ट का जो पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है। ये कन्क्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाते हैं, काफ़ी सारे जो रिफॉर्म है वो इनके द्वारा लाने की कोशिश की गई। तो ये इनका जो कन्क्वेस्ट का जो टाइम पीरियड है, ये आप देखिए कि गुजरात से ये स्टार्ट करते हैं जैसे ये पावर के अंदर आएंगे 1296 के समय में, क्योंकि इन्होंने देवगिरी के जो यादव किंगडम है उसको ये डिफीट करते हैं और उसके बाद में जलालुद्दीन को ये मार देते हैं उसी विजिट के समय में। उसके बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि मंगोल इन्वेजन के जो एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, चाहे हमने बलबन के समय देखा, इल्तुतमिश के समय जो चंगेज़ खान का जो यहाँ पे अटैक होने का जो चांसेस हैं जो इंक्रीज हो गए थे, तो इन्होंने जो मंगोल इन्वेजन है उसको डील करने के लिए जो बलबन की जो पॉलिसी हुआ करती थी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। आप देखिए कि बलबन के द्वारा जो डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट को एक नया नाम दिया गया, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई। मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम रखा गया दीवान अर्ज। तो दीवान अर्ज नाम का जो डिपार्टमेंट है उसी अर्ज के ऊपर में, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में इनके द्वारा मिलिट्री को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी, जो मंगोल का जो इन्वेजन है उसको रोकने के लिए। बलबन के द्वारा यहाँ पे जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी उसी सेम पॉलिसी पे यहाँ पे आर्मी को डिसिप्लिन, नए वे में ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जाएगी, नए नए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा और मंगोल इन्वेजन को ये डिफीट करने में उनको बार बार डिफीट करते हैं और बाद में उन कुछ मंगोल्स को ये दिल्ली के पास इस्टेब्लिश भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमको देखने के लिए मिलता है मंगोल इन्वेजन से किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने डील किया।
गुजरात का इन्वेजन ये स्टार्ट करते हैं। गुजरात का जो कन्क्वेस्ट है, गुजरात के अंदर वहाँ के रूलर को डिफीट करेंगे। बार बार ये देवगिरी के जो रूलर्स हैं उनको बार बार डिफीट करेंगे। 3 बार इन्होंने देवगिरी के ऊपर अटैक किया था। रणथंभौर के राणा हमीर को यहाँ डिफीट करेंगे। मेवाड़ के अंदर जो चित्तौड़ के अंदर राणा रतन सिंह जो रूल किया करते थे उनको ये डिफीट करेंगे। वारंगल और मदुरई तक ये जाएंगे और द्वार समुद्रम तक इनका जो कन्क्वेस्ट है वो हमको देखने के लिए मिलता है। इस खिलजी डायनेस्टी के जो प्रतापी जो राजा हुए थे अलाउद्दीन खिलजी उनका। अगर हम बात करें कि नोबल्स को किस तरीके से इनके द्वारा सप्रेस किया गया, क्योंकि आप देखें कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसके थ्रू उन्होंने जो नॉन तुर्किश पर्सनस है उनको यहाँ पे रेज किया और नॉन तुर्किश के अंदर जो अपनी गुडविल है उसको गेन किया। तो उस तरीके से यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उस पॉलिसी को रिवर्स किया गया। तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो कॉन्स्पिरेसी, जो एक एम्पायर के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी सबसे ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलती है, तो उस कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए इनके द्वारा कुछ हार्श पनिशमेंट हैं वो लगाए गए। अगर कोई पर्सन है यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हुए पाया गया है तो उसको सिर्फ उसी पर्सन को ही ये सज़ा नहीं देते थे, इसके अलावा उसकी जो वाइफ हैं, उसके जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो पैसे हैं, सब कुछ ये छीन लिया करते थे, सभी को ये सज़ा दिया करते थे। तो इस तरीके से जो हार्श पनिशमेंट का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया, उसकी वजह से आपको जो रिबेलियन है, जो इंटरनल रिबेलियन है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे इनके कंप्लीट पीरियड के समय में। इन्होंने जो नोबल्स हैं उनको आपस में मिलने से रोका कि आप लोग शादी भी नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ में। पहले अगर आपको करनी है तो सुल्तान का जो कंसेंट है, सुल्तान की जो परमिशन है वो आपको यहाँ पे चाहिएगी। इन्होंने वाइन को बैन किया, जो शराब या जो भी इंटॉक्सिकेंट जो मटेरियल हुआ करते थे उन सभी को इनके द्वारा बैन किया गया। अपना इन्होंने स्पाई सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया था। इसके अलावा आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने दाग की जो प्रथा है, अपने जो हॉर्सेज हैं वो रेडी किए थे। तो इन्होंने जो दाग प्रथा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो दाग की जो प्रथा है कौन से रूलर के द्वारा अडॉप्ट की गई थी, तो ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स वाइन को बैन किया, अलायंस को रोका। इन्होंने आपस में जो फेस्टिवल्स, जो पार्टी, जो सेलिब्रेशन होता था नोबल्स के बीच में, उनको इनके द्वारा रोका गया। इन्हीं के कोर्ट के समय में निजामुद्दीन औलिया हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे उस समय में, अलाउद्दीन खिलजीज के जो समय हैं उस समय में। इसके अलावा इन्होंने बेसिकली हम बात करें कि नोबल्स को जिस तरीके से हार्श पनिशमेंट देके इन्होंने रोका है, उसका सबसे इनके समय तो हमको देखने के लिए मिलता है कि इंटरनल रिबेलियन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में कि जैसे ही यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है 1316 में, तो डेथ होने के बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो इनके एक स्लेव होते हैं मलिक कफूर, तो मलिक कफूर के द्वारा जिन जिन लोगों को पावर के ऊपर लाया गया, जिन जिन लोगों को सत्ता के ऊपर बिठाया गया, यहाँ पे नोबल्स के द्वारा जो हार्श पनिशमेंट का एक डर होने की वजह से, एक फियर होने की वजह से, उन लोगों के द्वारा कभी भी उसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। जो मलिक कफूर के द्वारा जो डिसाइड किया गया उसी को एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों के द्वारा। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो डायनेस्टी है उसको ये नुकसान के रूप में देखने के लिए मिलता है। किसी एक पर्सन के हाथ में पावर है और उसी के द्वारा फिर किसी दूसरे पर्सन को पावर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है इस तरीके से। तो ये हार्श पनिशमेंट्स का जो लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट है वो भी इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखा है कि खिलजीज का जो रूल है, सबसे छोटा रूल इनका बताते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट समय में इन्होंने रूल किया था। ये जो 20-30 साल का जो रूल है, जिसके अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो कन्क्वेस्ट है उसी के अंदर इनका जो कंप्लीट टाइम है वो बीता है। दो इनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर हैं खिलजी डायनेस्टी के, और उसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने काफ़ी समय तक, 20 साल का समय है उसमें इन्होंने कन्क्वेस्ट किए हैं। काफ़ी सारे जो हर एक एरिया के अंदर इन्होंने अटैक किया है। इवन इन्होंने द्वार समुद्र तक अटैक किया है, जो होयसाल डायनेस्टी का एक कैपिटल हुआ करती थी। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है खिलजी डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिए गए, क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हैं, कि जो सीरी फोर्ट है वो किनके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट क्यों बनाया, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इक्ता लगाया गया या इनके द्वारा कौन कौन से जो टैक्स हैं वो लगाए गए हैं, उन सब के बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली रूलर्स के बारे में था और कॉन्क्वेस्ट ऑफ द खिलजी डायनेस्टी के बारे में ये हमारा लेक्चर था। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।